दोस्तों, तैयारी करने के दौरान कभी भी आपको डिप्रेशन फील हो या आपको बुरा फील हो रहा हो तो एक बार आंख बंद करके अपने माँ बाप का चेहरा सोच लीजिए। आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप मन में अपने बोलकर देखिए कि मैं अपने माता जी को, अपनी माँ को एक अच्छी लाइफ दूंगा, उसको सबसे बड़ी ज़िंदगी की खुशी दूंगा कि उसका बेटा जो है वो सरकारी नौकरी पा गया। इससे बड़ी माँ बाप को कोई खुशी नहीं हो सकती। जब भी आप ऐसा सोचेंगे तो आपके मन में एक पॉजिटिविटी की लहर दौड़ जाएगी और आप एक बार फिर से सारी चीज़ों को भुलाकर तैयारी में जुट जाएंगे। तो दोस्तों, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं 2 अक्टूबर 2021 के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स में। आप सभी के सपोर्ट के लिए मैंने डेली बेसिस पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डेली का पीडीएफ देना भी शुरू कर दिया है। अब भी अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को शेयर नहीं करते हो, तो दोस्तों ये गलत बात होगी। तो शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न दोस्तों हमारा बनेगा कि विश्व शाकाहारी दिवस, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे हर साल यानी कि प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सो गाइस, एवरी ईयर ये जो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे है ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि पहले मैं आपको दिवस वाले क्वेश्चन कम करवाता था, लेकिन मैंने रिसेंट के एग्ज़ाम का जो पैटर्न देखा तो दिवस वाले क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं। और इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि या तो आपको आ जाएगा आंसर या तो आपको नहीं आएगा, बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। इसमें आप इसका फ़ोटो देख सकते हो, लिखा है देखो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। ये हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग वेजिटेरियन हैं और कितने नॉन वेजिटेरियन हैं। मैं अपना बता देता हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता। आप सब लोग भी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा ये जो दोस्तों पहला वीक है यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर वाला, इस पहले वीक को इंटरनेशनल वेजिटेरियन वीक के रूप में भी मनाया जाता है। तो 1 अक्टूबर से लेकर पूरा जो 7 अक्टूबर तक का वीक है इसको हम लोग इंटरनेशनल वेजिटेरियन वीक के रूप में भी मनाते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों 2 अक्टूबर का जो आपका दूसरा प्रश्न बना है, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसको भी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इंटरनेशनल कॉफ़ी डे हर साल कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों, आप में से कई लोग कॉफ़ी के बड़े शौकीन होंगे। कई लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जिनको चाय पसंद होती है, लेकिन कई लोगों को कॉफ़ी पसंद होती है। आप लोग चाय और कॉफ़ी में से क्या पसंद करते हो? कमेंट करके अपनी राय लिखकर बताना ना भूलें। तो हर साल दोस्तों अक्टूबर 1 को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप हमारे मंथली पीडीएफ को भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हमारा जो 6 मंथ का पीडीएफ है जनवरी से लेकर जून तक, वो भी अवेलेबल है ऑफ़र के साथ में, उसको भी ले सकते हैं। और उसके बाद में आपको जुलाई का और अगस्त का पीडीएफ अलग से लेना पड़ेगा, वो भी आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में शुरू होता है अगला शानदार क्वेश्चन। तो 2 अक्टूबर 2021 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनाया है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स बना है कि हाल ही में नाइट फ्रैंक नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी करी है। और इस रिपोर्ट के अध्ययन के अनुसार रियल एस्टेट के लिए विश्व का सबसे हरा भरा शहर कौन सा है? तो रियल एस्टेट के मामले में विश्व का सबसे हरा भरा जो शहर है वो बना है लंदन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो नाइट फ्रैंक नाम से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अक्सर एक रिपोर्ट रिलीज़ करती है रियल एस्टेट को लेकर। कभी कभी ये ऐसी रिपोर्ट रिलीज़ करता है कि दुनिया के कौन से शहर में ज़मीन कितनी महंगी है, ये सब भी ये रिलीज़ करता है। अभी इसने रिलीज़ किया है कि विश्व का सबसे हरा भरा शहर कौन सा है रियल एस्टेट के लिए, तो लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें अगर आप लिस्ट देखोगे तो टॉप के 3 देश कौन कौन से हैं? पहला आता है लंदन, दूसरे स्थान पर आता है आपका शंघाई और तीसरे स्थान पर आता है इसमें न्यूयॉर्क। तो ये दुनिया के टॉप 3 देश हैं जो कि इस लिस्ट में आते हैं।
अब ये जो रिपोर्ट है नाइट फ्रैंक की, इसी के अनुसार नाइट फ्रैंक के एक अध्ययन के अनुसार रियल एस्टेट के लिए भारत का सबसे हरा भरा शहर कौन सा है। हमने दुनिया लेवल पर देख लिया कि पूरी दुनिया में लंदन जो है ये पहले स्थान पर है। लंदन पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है। और अगर हम लोग सिर्फ भारत की बात करें तो भारत में दिल्ली को सबसे ज़्यादा हरा भरा रियल इस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि दिल्ली बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, हरा भरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी नाइट फ्रैंक ने दिल्ली को पहले स्थान पर रखा है। तो इसमें आप देख सकते हैं दिल्ली जो है ये पूरी भारत का पहला हरा भरा शहर है और वैश्विक लेवल पर इसको 63वां स्थान प्राप्त है। वैश्विक लेवल पर इसको 63वां स्थान प्राप्त है। तो इंडिया में दिल्ली के बाद में चेन्नई का नाम आता है और उसके बाद में मुंबई का नाम आता है, जिसको वैश्विक लेवल पर 240वां और 224वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों, चूंकि हमने इस वीडियो में रैंक और इंडेक्स की बात करी है तो हम लोग यहाँ पर रैंक और इंडेक्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। जैसे कि फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 की लिस्ट में भारत की 7 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिसमें कि पूरी दुनिया में वैश्विक लेवल पर वॉलमार्ट कंपनी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में रिलीज़ करे गए न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया को 122वां स्थान मिला है, जबकि सिंगापुर को इस लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में 2021 की जो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड है, उसमें भारत के 4 हवाई अड्डों को शामिल किया गया है, जबकि वैश्विक लेवल पर हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पवन ऊर्जा विंड एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट के मामले में इंडिया को 4था स्थान मिला है। जो आपका अक्षय ऊर्जा होती है उसको स्थापित करने में भारत को 4था स्थान मिला है। सोलर एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट के मामले में इंडिया को 5वां स्थान मिला है। तो ये तीनों पॉइंट्स भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आता है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 ना कि 2021 में इंडिया को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में भारत को सेकेंड स्थान मिला है और वियतनाम को पहला स्थान मिला है। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में इंडिया को 34वां स्थान मिला है और स्पेन देश को उसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद में आता है आपका चिल्ड्रेंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो चिल्ड्रेंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद में आता है मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स विनिर्माण जोखिम सूचकांक में इंडिया को दूसरा स्थान मिला है और चाइना देश को इसमें पहला स्थान मिला है। ये जितनी भी लिस्ट आपको इतनी आसानी से दिख रही होगी, इसको बनाने में दोस्तों बहुत समय लगता है और आपको किसी भी चैनल पर एक जगह ये पूरी लिस्ट नहीं मिलेगी। इसके बाद में आता है सेफ सिटी इंडेक्स यानी कि सुरक्षित शहर सूचकांक में दिल्ली को 48वां और मुंबई को 50वां स्थान मिला है और इसी इंडेक्स में डेनमार्क का कोपेनहेगन शहर जो है इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स में पूर्वी सिक्किम को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये जितने भी रैंक और इंडेक्स मैंने आपको एक साथ करवा दिए हैं ये पूरे आपका अगस्त महीने के हैं और इसका एक जगह पर मिलना बहुत ही नामुमकिन होता है। दोस्तों, हमारी टीम की ज़बरदस्त मेहनत के लिए एक तो लाइक बनता है। क्वेश्चन बनेगा कि जो एल्डर पर्सन होते हैं, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो एवरी ईयर 1 अक्टूबर को, हर साल 1 अक्टूबर को, एवरी ईयर 1 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन जो कि हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो थीम है वो हो जाएगा डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस इसका वर्ष 2021 के लिए थीम हो जाएगा। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा
एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग एन एस डी एल, इसका नाम अच्छे से याद रखना, NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, NSDL का फुल फॉर्म होता है। इसके नए MD एंड CEO कौन बनाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मजा चंदूर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पद्मजा चंदूर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि NSDL का जो नया MD एंड CEO है ये पद्मजा चंदूर को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पद्मजा चंदूर का फ़ोटो देख सकते हैं, पद्मजा चंदूर का फ़ोटो देख सकते हैं जिनको NSDL का हाल ही में नया MD एंड CEO बनाया गया है। इनका फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। साथ ही साथ में यहाँ पर हमने 4 जो अलग ऑप्शंस लिख रखे हैं, जैसे कि आपका सुनील कटारिया हुआ, पद्मजा तो इसका आंसर ही होगा, विनोद अग्रवाल, CK रंगनाथन, ये सब ऑप्शंस भी आपको पता होने चाहिए। ये सब लोग कौन हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखो पढ़ेंगे रिलेटेड अदर ऑप्शंस, यानी कि इसमें रिलेटेड अदर ऑप्शंस में क्या क्या नाम दिए हैं वो सब लोग कौन हैं। तो पहला नाम आप देखेंगे सुनील कटारिया कौन है? तो सुनील कटारिया इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के अध्यक्ष हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पद्मजा चंदूर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पद्मजा चंदूर जो हैं ये नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरीज़ के MD एंड CEO हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका विनोद अग्रवाल। ये जो विनोद अग्रवाल हैं ये ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। फिर लास्ट में नाम आ जाता है CK रंगनाथन। ये कौन है? CK रंगनाथन। CK रंगनाथन AIMA के अध्यक्ष हैं। AIMA के अध्यक्ष हैं CK रंगनाथन, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों चूंकि ये क्वेश्चन हमारा NSDL का था, तो NSDL के बारे में एक प्रश्न मुझे याद है बहुत पहले सेल में पूछा गया था। तो NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ये वाला पॉइंट एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के एग्ज़ाम में पूछा गया था। चलिए इसी के साथ में 2 अक्टूबर 2021 के अगले नेक्स्ट करंट अफेयर्स में ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ASDC, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ASDC, ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल, इसके नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं विनोद अग्रवाल। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विनोद अग्रवाल को ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ASDC का फ़ोटो देख सकते हैं, और नीचे आपको इनका फ़ोटो भी दिख रहा होगा विनोद अग्रवाल का। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? निकुंज सांघी को रिप्लेस किया है, और विनोद अग्रवाल को हाल ही में इसका अध्यक्ष बनाया गया है। फिर से आ जाते हैं हम लोग 2 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन में। और दोस्तों इसका PDF ज़रूर डाउनलोड कर लेना रिवीजन करने के लिए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा चीज़ें आप भूलने लगते हो। PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टारगेट स्टडी IQ, वहाँ से भी आप इसका PDF ले सकते हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स का नया CEO किसे अपॉइंट किया गया है? तो हाल ही में इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स का जो नया CEO है वो बनाया गया है सुनील कटारिया को। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुनील कटारिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पहले आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं। इसका ऑर्गेनाइजेशन द इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स का जो नया CEO है ये सुनील कटारिया को अपॉइंट किया गया है। सुनील कटारिया का फ़ोटो भी देख सकते हैं जिसको हाल ही में इसके लिए अपॉइंट किया गया है। इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है 2 अक्टूबर का, नेक्स्ट करंट अफेयर्स बना है कि वर्ष 2020 के लिए, ना कि 21 के लिए,
महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार, महात्मा गांधी सेवा अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा वर्ष 2020 के लिए जो महात्मा गांधी सेवा अवार्ड है ये मीराबाई कोप्पिकर, मीराबाई कोप्पिकर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि इस अवार्ड को मीराबाई कोप्पिकर, मीराबाई कोप्पिकर को प्रदान किया गया है। कौन सा अवार्ड? महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी। ये भी वर्ष 2020 के लिए ये अवार्ड मीराबाई कोप्पिकर को दिया गया है। मीराबाई कोप्पिकर कौन है? ये एक फ्रीडम फाइटर हैं, इनका एज आप देख सकते हैं। ये एक फ्रीडम फाइटर हैं जिनको हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ में इस एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो अवार्ड है जिसका नाम है महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार, ये किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो ये पुरस्कार तमिलनाडु राज्य सरकार, तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। ये भी आप लोग आंसर कर पाएंगे। साथ ही साथ में वर्ष 2021 के लिए ये अवार्ड किसको दिया गया? अभी तो हमने जो पढ़ा है वो वर्ष 2020 के लिए था मीराबाई। अब 2021 के लिए ये जो पुरस्कार है ये 2 संस्थाओं को दिया गया है। एक का नाम है श्री सिद्ध गंगा शिक्षा संस्थान और दूसरे का नाम है श्री सिद्ध गंगा मठ। इन दोनों को ये अवार्ड 2021 के लिए प्रदान किया गया है। 2 अक्टूबर के अगले प्रश्न में बनेगा कि हाल ही में भारत का पहला फर्स्ट LG हॉर्स पोलो कप, पहला LG हॉर्स पोलो कप कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में लद्दाख में पहला LG हॉर्स पोलो कप आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग एक विशेष रूप से चीज़ को याद रखेंगे, जैसा कि आप मेरी फ़ोटो देख सकते हैं इसमें मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाया है कि UPSI, ROARO, यूपी लेखपाल, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, सामान्य हिंदी की, तो किस तरीके से आप कौन सी किताब पढ़कर हिंदी की पूरी तैयारी कर सकते हैं उसका एक वीडियो मैंने शेयर किया है। ये वीडियो आप चैनल पर पड़ा है, चैनल पर इसको मैंने शेयर किया है, जाकर उसको ज़रूर देखें। अगर आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि रेगुलर बेसिस पर 3 से ज़्यादा वीडियोस बनाए जा रहे हैं, अगर आपको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो जल्दी से अपना बेल आइकन ऑन कर लें सो दैट मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलने लगें। दोस्तों 1 अक्टूबर 2021 का एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। सितंबर 2021 में नजला बैंदेत रमजाने को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।